अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको लौकी और चिकन बनाना लौकी और गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो इसको हम गोश्त के साथ बनाएंगे आज। कद्दू भी कह सकते हैं इसको, कुछ लोग लौकी बोलते हैं और कुछ लोग कद्दू। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, तो सबसे पहले हमने टमाटर 2 से 3 अदद कट कर लिए हैं। प्याज है बड़ी कट की हुई है हमारे पास। अगर आपके पास छोटी है तो आप 2 प्याज ले सकते हैं। मिर्चें हैं 4 से 5 अदद। इसमें हम जो है रेड मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये है लहसुन है, इसको मैंने पीस के शामिल करना है। और ये हमारे पास गोश्त है तकरीबन 1 पाव जितना। और ये हमने लौकी ली हुई है, आधा किलो लौकी है, 1 किलो लौकी है। और ये इसके साथ नमक है और हल्दी है। तो ये हम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, ये हमें चाहिए होंगी। ये अब सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे इसमें। आधा कप आप ऑयल डाल सकते हैं। ये हम ऑयल डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही हमने प्याज इसमें शामिल कर देनी है, बड़ी प्याज। अब हमने इसको गोल्डन करना है। अब इसको हम लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक। ये देखें जी, हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें मैंने ये जो मिर्चें थी और मेरे पास लहसुन रखा हुआ था, इनको मैंने इकट्ठी पीस लिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी शामिल कर सकते हैं। मिर्चें मैं ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं सूख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँ, इस वजह से। हल्दी इसमें शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून है। और ये थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ है, ये शामिल करेंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट भून लेंगे। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई कर लिया। अब इस स्टेज में हमने इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा खुशक वाला कुटा पीस लिया है और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के पीस लिया है। मैं इसको फ्रेश ही पीस के डालती हूँ, इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हमने लौकी, जो कि लंबा वाला कद्दू होता है, वो उसको भी हमने रफली कट कर लिया है और इसको भी ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा सा भूनकर आपने 10 से 15 मिनट इसको भून लेना है। अब 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसमें मैं बाउल भर के ये वाला पानी का डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें बड़े गोश्त का इस्तेमाल किया है। अगर आप चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम पानी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बड़ा गोश्त इस्तेमाल किया है, उसको गलने में टाइम लगेगा। तो ये मैं एक बाउल भर के इसमें पानी का डाल रही हूँ, जो कि गोश्त गलने तक जो है ड्राई हो जाएगा। इसको हम पानी डाल के ऊपर से कुकर का ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर इसकी रख देंगे। सीटी चलने के बाद हमने इसको तकरीबन आधा घंटा चलाना है, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखें जी, कुकर पे हम ढक्कन लगा रहे हैं। अब इस तरीके से ढक्कन लगाकर आपने इसकी जो है ऊपर वेट लगा देना है। ये वेट लगा देंगे। ये देखें जी, हमारा कुकर चलना, इसकी सीटी स्टार्ट हो चुकी है, इसका वेट चल रहा है। इसको तकरीबन हम आधा घंटे तक चलाएंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। और जैसे ही आधा घंटा गुजरता है, फिर मैं मिलती हूँ आपको और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें जी, हमारे गोश्त और लौकी की फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।